नमस्कार दोस्तों, मैं कथावाचक अभिषेक आओ सुने सुनाए में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बारिश का मौसम नजदीक था। एक चिड़िया अपने नन्हे नन्हे चूजों के साथ घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते वो जा पहुंची नदी किनारे, जहां दो बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उसने पहले पेड़ से पूछा, महाराज, बारिश का मौसम नजदीक है, क्या मैं आपकी डाल पर घोंसला बना सकती हूँ? तो उस पेड़ ने बड़े ही रूखे अंदाज में उसे साफ साफ इनकार कर दिया। चिड़िया को बहुत बुरा लगा कि ये क्या बात होती है भाई। खैर, वो आगे बढ़ी और उसने अगले पेड़ से पूछा। अगले पेड़ ने उसे इजाजत दे दी और वो उसकी डाल पर घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ वहां रहने लगी। अब कुछ समय बाद बारिश का मौसम आया। तेज बारिश, आंधी, तूफान, और एक रोज तेज आंधी में वो पहला पेड़ जिससे चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए पूछा था वो उखड़ गया और नदी में गिरकर बहने लग गया। चिड़िया ने तुरंत उस बहते हुए पेड़ से कहा, देखा, एक रोज मैंने तुमसे आश्रय मांगा था और तुमने साफ इनकार कर दिया था। उसी का नतीजा है कि आज तुम अपनी जड़ों से उखड़ गए हो और तुम्हारा ये अंजाम हुआ। उस पेड़ ने मुस्कुराकर उस चिड़िया से कहा कि चिड़िया, मैं जानता था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी जड़ें कमज़ोर हैं, मैं कभी भी उखड़ सकता हूँ और मैं नहीं चाहता था कि एक तेज़ आंधी में उखड़ जाने की वजह से, यानी मेरी वजह से, तुम्हारे या तुम्हारे परिवार को कोई तकलीफ पहुँचे। इसीलिए मैंने साफ इनकार कर दिया था। ये सुनते ही चिड़िया बहुत आश्चर्यचकित हुई और दुखी भी हुई। क्यों? क्योंकि किस भाव से उस पेड़ ने इनकार किया था ये उसे नहीं पता था। तो दोस्तों, ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। कौन किस भाव से, किस मन से, किस मंशा से क्या कह रहा है हमें नहीं पता होता है और हम अपने ही हिसाब से ये मान लेते हैं, तय कर लेते हैं कि उसने इस वजह से ऐसा कहा होगा या इसके पीछे का ये कारण हो सकता है। पर असली भाव, असली मंशा को जाने बगैर हमें किसी के लिए भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। कहानी छोटी लेकिन बात बड़ी। तो चलिए इसी तरह की एक और कहानी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।